हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। हाँ, तो मैं शिवरात्रि के व्रत की तैयारी कर रही थी। बीच में छोटे मोटे और भी त्योहार आ जाते हैं। जैसे बच्चों को नहीं अच्छा लगता ना कुछ चीज़ें खाना पीना, तो उन्हें किसी तरीके से हम दे दें, चाहे मीठा करके या पकोड़े बना के। जैसे ये ब्रोकली के पकोड़े, ये मरीज़ों वाली खिचड़ी। जॉइंट फैमिली में होते हैं ना, सभी के लिए कुछ ना कुछ अलग अलग करना पड़ता है। तो आज ना मैंने कर ली थी नोएडा जाने की तैयारी। हर हाल में नोएडा जाना था, क्योंकि यहाँ पर मेरी बेटी को कोई रिलीफ मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि अब इतने चुकंदर का मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि भाई व्रत जब होगा ना, तो कुछ ऐसी चीज़ भी होनी चाहिए सफ़र में जिससे हम पानी पी सकें। तो मैंने चुकंदर को काट के स्टीम दे के और यहाँ इसको पीस लिया। पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ कि किस तरीके से चुकंदर को ज़्यादा दिन तक हम रख सकते हैं पेस्ट बना के। यहाँ मैंने रख दिया एक बड़ा गिलास दूध। कम ही बना रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बनाऊंगी, क्योंकि घर पे बेटा रह जाता है तो उसको कुछ तो होना चाहिए खाने के लिए। फटाफट से गोभी को कद्दूकस किया, घी में इसको फ्राई कर लिया। और अब फ्राई की हुई इस ठंडी गोभी को इस दूध में मिक्स करके धीमे धीमे पकने के लिए छोड़ दिया। अब इसकी ना ये खीर आप किसी भी व्रत में बना सकते हैं, या गोभी ज़्यादा हो या कुछ मीठा खाने का मन हो और टाइप्ड सी मिठाइयाँ खा खा के थक गए हों, तो ये बढ़िया ऑप्शन होता है। ताकतवर तो होती ही है ये चीज़ें। अब ये खीर जो है ना अच्छे से उबल गई है। यहाँ पे आप इसमें ना कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं बच्चों के लिए। जब ये गाढ़ी हो गई, मैंने फ्लेम को बंद कर दिया। चीनी मिक्स करेंगे और बस इलायची पाउडर और ड्राई नट्स अपनी पसंद के, और सभी ना भगवान के प्रसाद के लिए मैं रखती जाती हूँ। क्योंकि आज नोएडा जाने की तैयारी कर रही हूँ, तो साथ ही के साथ में पैकिंग भी करती जा रही हूँ कि किस तरीके से कोई चीज़ जो याद आ जाती है ना, वो एक तरफ लगा के रख देती हूँ। अकेले जब सारे काम करने होते हैं ना, तो बड़ा मुश्किल होता है। और ख़ासकर जब कि कोई बीमार हो जाए, तो बीमार के लिए कोई ना कोई एक ऊपर ऐसा 24 घंटे चाहिए होता है जो पल पल पे ये देखता रहे। जैसे फीवर नापने वाला, या मेडिसिन को टाइम पे देने वाला, या पानी पिया है या नहीं पिया है। यहाँ ये गोभी बची थी तो मैंने इसको फ्राई कर लिया। और ये शिमला, जितनी भी चीज़ें फ्रिज में है ना, सबको काट के ये सब्जियाँ। तो इससे क्या होता है कि मेरा बेटा जो है ना, जब इस तरीके से रखा हुआ देखता है ना, शिमला प्याज वगैरह ये सभी मिक्स करके रख देती हूँ, मटर वगैरह अलग अलग करके, तो वो रोटी पिज़्ज़ा बना लेता है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच बेसन लिया, और इसी बेसन में 1 चम्मच चावल का आटा ले लिया, और इसकी एक स्लरी बना ली। खूब सारा लहसुन का पेस्ट डाल के, और ये अदरक और हरी मिर्च को कूट के। अब स्लरी के लिए ना मैं पानी नहीं लूँगी, इसमें मैंने फेंटा हुआ दही यानी कि बटर मिल्क उसको मिक्स किया है, और इसको फेंट दिया अच्छे से। अब जो मैंने गोभी ब्लांच की थी ना, ब्रोकली, तो उस ब्रोकली के यहाँ पे मैंने पकोड़े तल दिए। इससे क्या है कि बीमारी में जब हमारा मुंह कड़वा हो जाता है ना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो मेरी बेटी को मैंने पूछा, ब्रोकली के नाम से खुश हो गई। तो थोड़े से कुछ पकोड़े मैंने बना दिए, और इसकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर के चाहे सुबह के 12 बजे निकलो या 2 बजे निकलो, वहाँ शाम के 7 बजे से पहले फुर्सत नहीं मिलती। ड्रिप जो लगती हैं, इसी तरीके से आप नॉर्मल गोभी के या पत्ता गोभी के या पालक के किसी के भी आप पकोड़े बना सकते हैं। 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख देना है, तब तक कोई और काम कर सकते हैं। कभी कभी होता है ना, बहानेबाजियाँ हम चाहे कितनी भी कर लें, लेकिन अगर काम करने पे आ जाती है ना, तो किचन में एक बार में हम सैकड़ों डिशेस आराम से बना सकते हैं। बहुत सारे काम को अकेले ही कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ मैं इस काम को किए जा रही हूँ, मेरे हाथ में हमेशा आपने वॉच देखी होगी। वॉच का सिर्फ यही मतलब होता है कि जैसे जैसे घड़ी की सुइयाँ चलती है ना, मैं हर काम अपना फुल परफेक्शन के साथ करती हूँ। बिल्कुल भी इधर उधर टाइम नहीं होना चाहिए, यही अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करती हूँ। खैर, यहाँ पर ये पकोड़े तल लिए, और इसका टिप पता है क्या है, ये अगर गरम तेल में हम छोड़ देती है ना कि भाई बहुत जल्दी में है, तो ये सारे जल जाते। लेकिन एकदम खूब सारा टाइम लेके जो टेस्टी डिशेस बनती है ना, बस उसी स्टाइल में बनने हैं ये सभी। खूब क्रिस्पी हो गए, कुरकुरे हो गए। तो जो चाट मसाला बनाया था, इसको स्प्रिंकल कर दिया। अब इसको भाई बहन मिलके आराम से खा सकेंगे, यानी कि अपने मुंह का टेस्ट सुधार सकेंगे।
यहाँ पर मैंने लिया है ये 2 बड़े चम्मच भर के घी। देख रहे हैं ना, ये गाय का घी है घर का। अब इसी में मैंने ये कुछ बादाम और काजू ले लिए, इनको अच्छे से फ्राई कर लिया। किसी भी डिश में ना हम तुरंत के तुरंत जब फ्राई करते हैं ना नट्स को, बहुत प्यारा टेस्ट आता है। अब ये जो पीसा था चुकंदर, इसको मैंने इसमें ले लिया और घी में अच्छे से इसको फ्राई होने दूंगी। खूब बढ़िया तरीके से सेक जाए, अच्छी सी इसमें महक तो नहीं आती है, लेकिन हाँ इसका मतलब यही होता है कि जो थोड़ा वाटर होता है सूख जाता है। खूब सारा दूध इसमें मिक्स कर दिया और इसको चलाते रहना है। खूब बढ़िया तरीके से चलाएं इसको, दूध फटने ना दें। दूध अगर फट गया टेस्ट ख़राब हो जाएगा। यहाँ इस वक्त मैंने थोड़ा खोया इसमें मिक्स कर दिया और साथ ही चीनी, क्योंकि मैं बहुत जल्दबाजी में बना रही हूँ और जल्दबाजी में क्या, टाइम की बचत करना तो हम सभी का फ़र्ज़ है। तो इसको जल्दी से चलाते हुए चीनी मेल्ट हो गई और चीनी का पानी पूरा सूखने के बाद मैंने ये पूरा इसमें ये आधा किलो के तकरीबन खोया था, फुल मिक्स कर दिया। खूब बड़े 2 चम्मच भर के ले लिया इसमें इलायची पाउडर। अब हमारा ये हलवा हो गया रेडी और ये इतना टेस्टी बना है कि आप खुद बनाएं इसी तरीके से, फिर देखें कहेंगे कि हाँ कोई डिश अच्छी सी बताई है। और इससे हमें बहुत फ़ायदे होंगे। जो जूस नहीं पीना चाहते हैं ना, या सैलेड में नहीं खाना चाहते हैं, इस तरीके से खाएंगे। ये भी बस भगवान जी के मंदिर में गया, इन सबको रख के मैं बेटी को लेके निकल गई डॉक्टर के यहाँ। अब जब डॉक्टर के पहुंच भी नहीं पाई थी, लिफ्ट से नीचे उतरते ही बेटी को हो गया बहुत बड़ा वाला वॉमिट। बस इन चीज़ों को देख के ना दिमाग ख़राब हो जाता है। आज मेरा पारा हाई है। डॉक्टर को मैंने बोल दिया है कि कॉल करके कि भाई बेटी को लेके आ रही हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं दूंगी कि ड्रिप लगवाऊँ या ये सारा कुछ करूँ। अब आपके हाथ में है कि किस तरीके से आप इसको सही करेंगे। टेस्ट के बाद भी मेडिसिन कोई चेंज नहीं की है और कहते हैं कि बस थोड़ा टाइम लगेगा। कोई अब यहाँ पे मानना पड़ा। फिर खूब सारा पोटला भर के आ गई मेडिसिन और इंजेक्शंस, बॉटल लग रहा है और ये इंजेक्शन पे इंजेक्शंस लगते जा रहे हैं और बस मैं शक्ल ताके जा रही हूँ। शाम को 7 बजे घर में आई, मरीज़ी खाना खिलाना था तो मैंने चावल तो कम लिए और खूब सारी मूंग की दाल ले ली और थोड़ी ले ली छिलके वाली दाल। भाई बच्चे आनाकानी करती है ना, कोई भी बीमार हो। अब जैसे मेरी बेटी का हीमोग्लोबिन डाउन है, आज जब सेकंड रिपोर्ट कराई है ना तो रिपोर्ट चेंज आई है। क्या कुछ खा भी नहीं रही है, लेकिन जो खिलाया है ना उसको, उसका ही ये प्रताप है कि देखिए कैसे हीमोग्लोबिन बढ़ना स्टार्ट हुआ है। बस उबाल दिया इसको और ऊपर से इसमें भुना हुआ जीरा। मैंने बेटी को बोला कि ये दीदी का खाना है बेटा, दीदी को खिलाओ और उसके बाद हम लोग भी इसी खिचड़ी को खाएंगे। अगर आपको थोड़ा तड़का देना है तो बता दो। उसने कहा नहीं, हम भी ऐसा ही खाएंगे, कोई बात नहीं है, एक दिन चलेगा। तो बस बेटी को ये लगा के दिया था और अपने लिए जैसे ही परसा कि तुरंत आवाज़ आने लगी, बेटी को वॉमिट हो गया। फिर से मूड ऑफ। अब जो हालत थी ना, सब कुछ ऐसा ही किचन में दिख रहा है ना, पूरा फैला हुआ, छोड़ के फिर लेके भागना पड़ा और नाइट में ही बेटी को लेके मैं चल दी, क्योंकि मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैं खुद अंदर से इतनी डरी हुई हूँ। लेकिन यहाँ पे फुल चेकअप वगैरह जो भी हुआ, उन्होंने कहा कि आप मॉर्निंग में आइए, अभी कोई भी यहाँ पे नहीं है। अच्छा डॉक्टर, नाइट में आप घर पे रेस्ट करें, कुछ नहीं होगा और सुबह इसके पूरे टेस्ट होंगे, मेडिसिन देंगे और परहेज के साथ टाइम लगेगा लेकिन अच्छी हो जाएगी। अब ये रात के 1 से 1:30 बजे का टाइम है और हम लौट रहे हैं अपने घर पे वापस। आज चटोरी रजनी जी के बेटे के एक्सीडेंट की खबर जब देखी ना, मैं बहुत होपलेस हो गई, बहुत रोई। विदाउट परमिशन डॉक्टर के केबिन में घुस गई, बहुत सुनाया उनको। उस बच्चे को मैंने दिखाया, मैंने कहा देखिए क्या हो रहा है, ये बच्चा चला गया इस दुनिया से। अगर आप मेरी बेटी का कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसको सही नहीं कर पा रहे हैं, या चौथा दिन है, पानी भी नहीं पच रहा उसको, तो आप मुझे बोल दीजिए कि मैं डॉक्टर को चेंज कर लूँ। उन्होंने मुझे बहुत सांत्वना दी, उन्होंने मेरा रोना बंद किया। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इस बच्चे के साथ क्या हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ आपकी बेटी को मैं प्रॉपर ठीक करूँगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। लाख कोई समझाए लेकिन समझ नहीं आता जब हमारे अपने मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं। बहुत भूख लगी लेकिन खाने का कुछ भी मन नहीं। खैर चाय से 2 रश्क लिए, बहुत जोर का हेडेक था। बेटी सो चुकी है और उस बच्चे का चेहरा बिल्कुल नज़रों से उतर ही नहीं रहा। बैठी हूँ तो बस
एक प्रार्थना कर सकती हूँ कि बेटा तरुण जहाँ कहीं भी हो, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे, माँ बाप को इस बड़े दुख को सहन करने की ताकत दे। कुछ लोग बहुत ऊट पटांग बातें कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ किसी के भी बच्चे के लिए कोई भी उलट पुलट बातें ना करें। उनका दुख बहुत बड़ा है, केवल सांत्वना दें।